शासन के विशेष सचिव द्वारा लखनऊ से दिनांक 22 नवंबर 2018 को एक शासनादेश जारी किया गया, जो उत्तर प्रदेश में संचालित परिषदीय विद्यालयों के संविलियन के संबंध में था। यह पत्र शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम लिखा गया। इस पत्र का विषय है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन किए जाने के लिए जो प्रस्ताव शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिन पर निर्णय लिए गए हैं, वो सूचीबद्ध कर इस पत्र में लिखे गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या है वे निर्णय। इसमें नंबर 1 है, एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का संविलियन कर कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों का संचालन किया जाएगा। इसका मतलब है कि एक परिसर के अंदर जितने भी हमारे विद्यालय आज तक चल रहे हैं, चाहे वो परिषदीय विद्यालय प्राथमिक हैं चाहे उच्च प्राथमिक हैं, उन्हें मिलाकर एक यूनिट विद्यालय किया जाना है। संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालय में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक ही प्रधानाध्यापक का दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इसी प्रधानाध्यापक में निहित होगा। तो साथियों, ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी वरिष्ठतम शिक्षक होगा, वरिष्ठतम जो प्रधानाध्यापक होगा, वही विद्यालय का जो प्रशासनिक और वित्तीय सभी का नियंत्रण करता होगा। आगे लिखा है कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आरटीई के मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। और ये तैनाती कैसे होती है? ये शैक्षिक सत्र के दिनांक 30 सितंबर की जो छात्र संख्या होती है, छात्र संख्या के अनुसार ही समायोजन की कार्रवाई की जाती है। तो उसी आधार पर इसमें भी लिखा गया है कि आरटीई के मानक के अनुसार ही शिक्षकों की तैनाती होगी। मित्रों, यह एक बड़ा गंभीर यहाँ प्रश्न आता है कि ये आरटीई के मानक क्या हैं। तो इस आरटीई के मानक को लेकर हम फिर से एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे और उसमें आपको क्लियर करेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जिन नियमों के तहत होती है, आरटीई में वे क्या नियम हैं, उनकी वीडियो हम आपको अलग से देंगे। साथियों, इस पत्र में आगे बताया है कि संविलियन के उपरांत इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालय के पदों के आधार पर की जाएगी। इसके आदेश भी सचिव द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। साथियों, जैसे ही ये आदेश हमें प्राप्त होते हैं, इस संबंध में भी हम आपको एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा और संविलियन के उपरांत उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा, जो कि अब तक 2 या 3 जितने भी विद्यालय वहां रहे होंगे उतने प्रधानाध्यापक कार्यालय होते थे, लेकिन संविलियन के उपरांत यह कार्यालय एक ही होगा और संयुक्त होगा, जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जाएगा। साथियों, परिसर में स्थित विद्यालय के पूर्व में गठित प्रबंध समितियों का पुनर्गठन कर एक बार विद्यालय प्रबंध समिति गठित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठतम प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक यथास्थिति सदस्य सचिव होंगे। जैसा कि आज तक सदस्य सचिव होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो प्रबंध समिति होगी वो संयुक्त विद्यालय की, संविलियन विद्यालय की एक ही होगी और उसमें जो हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक होते हैं, तो वो उसके यथास्थिति के रूप से सदस्य सचिव रहेंगे। संविलियन विद्यालय के उपरांत एक ही परिसर में संचालित अलग अलग विद्यालयों को एक विद्यालय इकाई के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। ये जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की क्या भूमिका इस संविलियन में होगी, ये पॉइंट नंबर 7 में क्लियर कर दिया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी को क्या दायित्व निभाने होंगे। एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरांत पृथक पृथक यूडाइस कोड के स्थान पर अब एक ही यूडाइस कोड होगा। क्योंकि सभी विद्यालयों को एक कर दिया गया है, तो एक यूनिट, एक इकाई के रूप में विद्यालय का संचालन होगा, तो यूडाइस कोड भी संविलियन कर एक यूडाइस कोड रखा जाएगा। उपयुक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरांत विद्यालय का यूडाइस कोड
का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी संविलियन के दौरान क्या रहेगी। संविलियन किए गए विद्यालयों में पूर्व से सर्जित अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद यथावत बने रहेंगे। तो अगर प्राथमिक विद्यालय के कोई प्रधानाध्यापक है तो अभी उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर ही रखा गया है, लेकिन जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रधानाध्यापक की या वरिष्ठ इंचार्ज की होगी। अभी पद नहीं बदला गया है और जैसे ही इसमें कुछ संशोधन आते हैं निश्चित ही इस शासनादेश में कोई संशोधन आएगा और संशोधन होने के उपरांत हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, यही बताने के लिए कि संविलियन की प्रक्रिया किस तरह से आप लोगों को अपने विद्यालय में करनी है, किस तरह से एक विद्यालय का चार्ज दूसरे विद्यालय को देना है और किस तरह से सभी विद्यालयों को समायोजित कर विद्यालय को एक इकाई के रूप में सम्मिलित कर संविलियन करना होगा। साथियों, निश्चित ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो का लिंक अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।